अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और हर तरफ ये खबर हम पढ़ते रहते हैं। 60 साल बूढ़े ने 18 साल लड़की से शादी कर ली, 70 साल बूढ़े ने 25 साल लड़की से शादी कर ली, और 25 साल नौजवान ने 55 साल लड़की से शादी कर ली। और बाज़ औक़ात हम इन खबरों पे हंसते हैं। शादी का मकसद और शादी की अहमियत कुरान बड़े अजीब अल्फाज में बयान करता है। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि ये औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला अपने होने की निशानियों में से बयान फरमा रहे हैं, अपने वजूद की निशानियों में से अहमियत का अंदाजा लगाए। अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि तुम्हारे अंदर तुम ही लोगों में से अल्लाह ताला ने तुम्हारे जोड़े बनाए। किस लिए? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनके जरिए से सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मेहरबानी अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दी। अब इस मकसद को पेश नज़र रखिए। अब पहली बात पे आते हैं कि लड़का कम उम्र, लड़की ज़्यादा उम्र की, और हम कहते हैं जी माँ ब्याह के ले आए। और मेरे भाइयों, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐन जवानी के अंदर शादी हो रही है अपनी से 15 साल ज़्यादा उम्र की खातून से, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अर्ज़ाहा, और उनकी हयात मुबारक में आपने दूसरी शादी नहीं फरमाई। इसी तरह एक और साहबी आपकी मजलिस में आते हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ऊपर एक रंग लगा हुआ देखते हैं, पूछते हैं ये क्या है, जिस तरह मेहंदी का रंग हो जाता है। तो उन्होंने कहा जी मैंने कल शादी कर ली है। तो आपने पूछा किस से, कंवारी से या उम्र रसीदा से, सैयबा से? तो उसने कहा कि मैंने सैयबा से की है। कहा क्यों? कंवारी से करता, वो तुझसे खेलती, तू उससे खेलता। तो उन्होंने फरमाया मेरे घर में जवान बहनें थीं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी हो जो इनकी कफालत भी कर ले और जचती बचती भी हो। और यहाँ से मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया कि दौरान सबक हमारे एक साथी ने कहा क्यों उस्ताद जी, जी जो सैयब बाकरा कहते हैं वर्जन को, सैयबा जो विडो होती है या डाइवोर्स होती है। तो कहा जी क्यों सैयबा नहीं खेलती? तो उस्ताद हंसने लगे, कहने लगे तू शादी कर लेना, तुझे पता चल जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने होने की वजूद की निशानियों में से शादी को बयान फरमाया, जोड़े को बयान फरमाया। बच्चा कम उम्र, औरत ज़्यादा उम्र की माँ नहीं होती, जीवन साथी होती हैं, और वो मोहब्बत ज़्यादा करने वाली होती हैं। दूसरी तरफ आ जाए, मर्द का ज़्यादा उम्र का होना और औरत का कम उम्र का होना, ये तो आइडियल सिचुएशन है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से साबित हो रहा है। 50 साल की उम्र में कहाँ शादी कर रहे हैं अपने से कम उम्र से? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अर्ज़ा से शादी हो रही है, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? सोचते नहीं, हम कुछ भी आए मुँह में कह देते हैं। टिक टाकरों ने जो है नाउज़ बिल्लाह एक अजीब, अल्लाह क़यामत वाले दिन इन्फ्लुएंसर से पूछेगा मजाक में तुम दीन का भी मजाक उड़ाते रहे हो। दूसरी तरफ मर्द ज़्यादा उम्र का, औरत कम उम्र की, तो सुन्नत से साबित है ये चीज़ें, सहाबा किराम से ये चीज़ें साबित हैं। और ज़रूरत को देखिए, मैं तो खुदा की कसम लानत भेजता हूँ उस औलाद पर कि जिनकी वालदा फौत हो जाती है, बाप बुढ़ापे में होता है और इस्तिताअत भी होती है, लेकिन बाप की शादी नहीं करवा रहे होते। अब बाप अच्छा तो नहीं लगता, अपने मुंह से कहते हो पुत्र हमारी शादी करा, और औलाद बैठी होती है, बाप हया हिजाब में होता है कि औलाद क्या कहेगी, बूढ़े वारे ब्याह कर दे, अभी सफ़ेद दाढ़ी है, इसको शादी लगी हुई है। और मेरे भाई शादी का एक ही मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेक्स मकसद नहीं है शादी का। और भाई मेरे, वो तो एक नस्ल बढ़ाने का जरिया है। असल एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने, एक दूसरे के साथ खुशी गम का शरीक होना है। और अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि जिसके अंदर उसका सतर खुलता है, तो बीवी के साथ उसके मर्द मर जाए, बीवी उसको गुस्ल दे सकती है, वो उसके सतर को हालत मजबूरी देख सकती है। अब उसका देखना और औलाद का देखना कितना बड़ा फर्क है। फिर ऐसा भी हो जाता है, मिसाल के तौर पर माएँ बूढ़ी हो चुकी है, खामद फौत हो गया, शादी नहीं करवा रहे, क्या होता है, अल्लाह ना करे बेटियां नहीं है, शर्मगाह का कोई मसला आ गया, कोई जो है उसके ऐसा जख्म आ गया, मैं बात कर लूँ रान पे आ गया, नाव के नीचे कहीं पे आ गया, तो क्या औलाद साफ करेगी? बेटियां नहीं होगी तो बेटे, बहुएं तो बहुत कम ऐसे नसीब वालों को मिलती है जो ये खिदमत करें। फिर क्या होगा? अब बेटा आ रहा है काम से, रात शाम को अपने बच्चों को उठा रहे, अपने थका हुआ आया है, कमरे में चला गया, वालिदैन के पास नहीं बैठ रहा, दिन को बहुएं बात नहीं सुनती हैं, बात नहीं करती हैं, बूढ़ा है बूढ़ी है, हमारे पीछे लगे होते हैं। तो फिर मेरे भाई वो अपना दुख सुख किससे बांटे?
انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مل جل کر رہنے والے سانچے کے اندر بنایا ہوئے. تنہائی اور رہبانیت سے اللہ نے منع فرمایا کہ تم پہاڑوں پہ نکل جاؤ صرف اللہ اللہ کرو، یہ نہیں سکھایا. تو پھر عام زندگی کے اندر کیسے؟ تو میرے بھائی ہمت کیجئے، بڑھیے آگے. اپنے بوڑھے والدین میں سے جو بھی زندہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، شادی کروائیے، ان کی سنتوں کو زندہ کیجئے، ان کی زندگی کو آسان کیجئے. اس پہ نہ بیٹھ جائیے. اب وہ اپنے لیے مختلف مشغولیات تلاش کر کے رکھے ہوئے ہیں، کبھی سین میں بیٹھے ہیں، کبھی لان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی اپنے بچوں کا نوکر بنا کے رکھے ہوئے. ہاں جی بس شکر ہے جی اللہ کا، بچے دادا جی کاری انہیں اسکول کو بھی لے کے چلے جاتے ہیں، مدرسے بھی لے کے چلے جاتے ہیں جی، اور ان کو باہر دکان پہ بھی لے کے چلے جاتے ہیں. وہ مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے، آپ یوٹیوب کر لیجئے گا. وہ ہوتا تھا میں ویلے ہی ہوں. ایک بابا ایک نظم میں اپنے غم سنا رہے تھے کہ ہوتا تو میں ویلے ہی ہوں، بس سارے کام گھر کے میں کرتا ہوں. انڈے لے آؤ، یہ کراؤ، بچوں کو اسکول چھوڑاؤ، پھر ہانڈی کے لیے سامان لے کے آ جاؤ، بازار سے فلاں چیز کا پتہ کر کے آ جاؤ، درزی سے کپڑے لے کر آ جاؤ، پھر بچوں کو اسکول سے لے کر آ جاؤ، مدرسے چھوڑ کے آ جاؤ، ٹیوشن چھوڑ کے آ جاؤ، ٹیوشن سے لے کر آ جاؤ. ہوتا تھے میں ویلے ہی ہوں. تو ان کو ہم نے گھر کے اندر ایک نوکر بنا کر رکھو. اچھا ہے کہ وہ اس طرح ان کو نقل و حرکت میں رہتے ہیں تو کم از کم ان کے اعضاء کام کر رہے ہیں، سلامت ہوتے ہیں. لیکن ان کی جو بنیادی ضرورت ہے، رات کو تم اپنے اپنے کمروں میں بستر گرم کر کے سو رہے ہو، اپنی اولاد کو لاڈ پیار کر رہے ہو، اور ان کے پاس کوئی نہیں، تنہا کتنا عرصہ کوئی رہ سکتا ہے. اور اسپیشلی میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ نے ایک چیز آج تک نہیں چکھی، آپ کو اس کی طلب بھی نہیں ہوگی، لیکن ایک دفعہ چکھ لی اور اس کا مزہ لے لیا، پھر اس کے بعد اس کے بغیر رہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. بیوی تھی 30 سال 20 سال، خامد تھا، اکٹھے گزارے، اب اکیلے سوتے ہوئے تنگ ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ سونے والا کوئی نہیں، ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں. اس کا غصہ وہ، اس کا غصہ یہ برداشت کر جاتے تھے، آج ان کا غصہ برداشت کرنے والے بیٹے بہو نہیں ہیں. تو پھر میرے بھائیو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سنت کی طرف لوٹ کر آئیں، اسلامی تعلیمات کی طرف لوٹ کر آئیں. اپنے بوڑھے ماں باپ اگر وہ اکیلے ہو چکے ہیں تو ان کا جوڑا لے کر آئیں، ان کی شادیاں کروائیں اور اس کو سعادت سمجھیں، اور نئے آنے والی ماں کو یا باپ کو وہی مقام دیں جو دینا چاہیے. اگر ہم اس پر آگے، یقین جانیے معاشرے کے اندر آپ کو خود بخود غربت کا خاتمہ ہوتا نظر آئے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.